कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम पौराणिक काल में हुई 10 सुंदर स्त्रियों की कहानियां सुनेंगे। 10 सुंदर स्त्रियों में पहले नंबर पर आती हैं देवी अहिल्या। अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचिपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। गौतम ऋषि को जब यह बात पता चली तो उन्होंने देवी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया था। फिर त्रेता युग में श्री राम के चरण लगने से उनका उद्धार हुआ था। दूसरे नंबर पे आती हैं देवी दमयंती। उनकी सुंदरता का प्रमाण इसी बात से लग जाता है कि उनके स्वयंवर में स्वयं वरुण देव, इंद्रदेव, अग्नि तथा यमदेव भी शामिल हुए थे। चारों देवता उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु दमयंती को निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। स्वयंवर के समय उन चारों देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया था। दमयंती भ्रम और असमंजस में फंस गई थी। नल को पहचानना असंभव हो गया था। तब उन्होंने देखा कि एक ही रूप के 5 युवकों में से 4 को पसीना नहीं आ रहा है और उनकी पुष्पमालाएं एकदम खिली हुई और ताज़ा दिखलाई पड़ रही हैं और चारों के पांव पृथ्वी से स्पर्श नहीं हो रहे हैं। तब दमयंती समझ गई कि उन चारों को छोड़कर 5वें व्यक्ति ही राजा नल हैं तथा दमयंती ने राजा नल को पहचान कर उनके साथ विवाह किया था। तीसरे नंबर पर आती हैं अप्सरा मेनका। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र के तप को भंग कर दिया था। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया था और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई थी जिसका नाम शकुंतला रखा गया था। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई थी। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ था, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुद्गणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज एक महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुए और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया था। इसका मतलब यह है कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया था। चौथे नंबर पर आती हैं रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उन्हें हासिल करना चाहता था। रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ छल करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उन्हें श्राप भी दिया था। कहते हैं कि रंभा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, इसलिए उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है। लेकिन एक अन्य मान्यता के अनुसार रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रधा था। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए थे और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का श्राप दे डाला था। वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा रंभा को इस ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके उद्धारक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े गए बाण से यह शिला रूप कमी तीर्थ में गिरकर मुक्त हुई थी। 5वें नंबर पर आती हैं देवी उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरूरवा उसके प्रति आकर्षित हो गए थे, जिसके चलते उनकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरूरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र थे नहुष,
नहुष के ययति, संयति, अयति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से अयति के यदु, तुर्वशु, द्रहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव, पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था। लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरुवंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा कि तुमने मुझे ऐसे नाराज करने वाले वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुस्तत्वहीन रहोगे। इस उर्वशी के संबंध में ही पुराणों में सैकड़ों कथाएं मिलती हैं। 6वें नंबर पर आती है माँ सीता। राजा जनक की पुत्री और प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता अत्यंत सुंदर और योग्य थी। पंचवटी में रावण ने जब उन्हें देखा तो वह कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गया था। तब उनसे कहा था कि देवी, आपका शरीर सोने के समान दमक रहा है। इसके बाद रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान राम ने रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराया था। 7वें नंबर पर आती हैं सत्यवती। महाभारत काल में सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन वह सांवली होने के बावजूद बहुत सुंदर और आकर्षक थी। इसके आकर्षण के चलते पहले ऋषि पाराशर पिघले और उनसे वेद व्यास का जन्म हुआ। इसके बाद राजा शांतनु को उनसे प्यार हो गया। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरु वंश का इतिहास कुछ और ही होता। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो इस पर सत्यवती बोली, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रख ली कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर ही राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। तब यह बात भीष्म को पता चली और उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। 8वें नंबर पर आती हैं देवी रुक्मणी और राधा। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भीष्मक और रुक्मणी के पास जो लोग भी आते जाते थे वह सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। भागवत में रुक्मणी हरण का सुंदर चित्रण मिलता है। इसी के साथ राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन भी हमें पुराणों में मिलता है। 9वें नंबर पर आती हैं द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञिनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। वह हैं द्रौपदी, अहिल्या, कुंती, तारा और मंदोदरी। महाभारत का युद्ध होने का एक छोटा सा कारण द्रौपदी भी मानी जाती हैं। 10वें नंबर पर आती हैं सत्यभामा। राजा सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा बहुत ही सुंदर थी और देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था। वह राज कार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। ये थी पौराणिक काल में हुई 10 सुंदर स्त्रियों की कहानी। इनके अलावा रावण की पत्नी मंदोदरी, बाली की पत्नी तारा भी बहुत सुंदर थी और महाभारत काल में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, उलूपी और चित्रागंधा भी
बहुत सुंदर थी। अपने इतिहास में भी कई ऐसी सुंदरियां हुई जिनकी कहानियां काफ़ी प्रचलित हैं। मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।